यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को विश्ववाणी परिवार की ओर से जय मसीह की। साथ ही भारतवर्ष की इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम इस स्वतंत्र दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस बात से हर्षित होंगे कि हम एक स्वतंत्र देश के निवासी हैं और हम सब का ये कर्तव्य है कि हम अपने इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें ताकि हमारा देश तरक्की करे और साथ ही साथ हर क्षेत्र में उन्नति करता चला जाए। इसी उपलक्ष्य में हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद 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 के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है और प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें एक स्वतंत्र देश में रखा है। हम धन्यवादित हैं अपने इस भारत देश के लिए जिसमें कि पिता परमेश्वर आपने हमें स्वतंत्रता दी है कि प्रभु हम आपके चरणों में आएं, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें और साथ ही साथ हम अपने इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करें। सो पिता परमेश्वर, हम वास्तव में हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आपने 75 वर्ष पूर्व हमारे देश को एक बंधुआई से प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया और प्रभु जी हमारे इस देश को स्वतंत्र किया ताकि पिता परमेश्वर हमारे देश को ये स्वतंत्रता मिले कि वो निरंतर आगे बढ़ सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने देश के सारी समस्त आवश्यकताओं को आपके समीप लाकर रखते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारी जितनी भी देश की ज़रूरतें हैं वो प्रभु आपके इच्छा अनुसार इस देश में पूरी की जाएं। विशेषकर प्रभु उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कि इस देश का संचालन करते हैं। प्रभु आप उनके साथ रहें ताकि वो इस देश के संचालन करने में प्रभु अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण करते हुए आपकी देश की सेवा कर सकें। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि ये देश उन्नति की ओर अग्रसर है, प्रभु इस देश को बढ़ने में आप मदद करें। जबकि प्रभु बहुत सी विषम परिस्थितियां हैं प्रभु जी, एक तरफ महामारी का जोर है तो दूसरी तरफ पिता परमेश्वर हमारी आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही कम होती जा रही हैं। फिर भी प्रभु जी हमारा विश्वास है कि प्रभु आप हमें आगे निरंतर बढ़ने में मदद करेंगे और सहायता करेंगे कि प्रभु हमारा देश फिर से ज्यों का त्यों कर दिया जाए। इसी विश्वास के साथ हम इस देश को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए और इस देश में निरंतर आपकी शांति, आपका अमन, आपका प्रेम प्रत्येक जीवन में विद्यमान होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, क्योंकि ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण कर लें। आमीन। ये नफरत की दीवार क्यों एक दूजे से जुदा, भाई भाई के खिलाफ क्यों रोता देश मेरा, मेरे वतन की तू ही रजा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है, मेरे वतन की तू ही रजा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा।
सब एक परिवार, यही है हमारी पहचान। भिन्नताओं में एकता, भारत हमारा है महान। रहमो करम से बढ़ते चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं। रहमो करम से बढ़ते चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं। मेरे वतन उठ जाग जा, तेरा समय अब आ गया। मेरे वतन हम एक हैं, तू प्यार का झंडा उठा। इस देश की आवाज है हम, आजादी का साज है हम। मिलकर एक मन होकर गाएं, गुलामी से रिहा हुए अब, एकता का अटूट बंधन प्यार से बदल दे ये जहां। प्यार से बदल दे ये जहां, प्यार से बदल दे ये देश अपना। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रियो, ये दिन हमें एक नया एहसास दिलाता है। तिरंगा केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग से, जो कि हमारे देश की आन बान व शान है, इस बात को भी याद दिलाता है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं का महान बलिदान, संघर्ष और संकल्प इसके पीछे था। जबकि ये राष्ट्र ध्वज हमें देश की गौरवशाली आज़ादी का एहसास दिलाता है। हम अपने देश के निर्माण के लिए कार्य करें व इसके लिए प्रार्थना करें। प्रियो, ठीक इसी तरह से मनुष्य की आत्मिक आज़ादी के लिए त्रिएक परमेश्वर अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमारे आत्मिक छुटकारे का भी प्रबंध किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पवित्र लहू में मनुष्य को उसके पापों से शुद्ध होने के लिए पूरा प्रबंध किया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। गलतियों 5 अध्याय उसका 13 पद कहता है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए, आंतरिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। प्रियो, ये कार्य शारीरिक कार्य नहीं है, यह शारीरिक आज़ादी नहीं है, बल्कि ये आत्मिक आज़ादी के विषय में है। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं आज आपके साथ कि परमेश्वर के वचन से वो 3 बातें जो हमें आज़ाद कराती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से, त्रिएक परमेश्वर की सहायता से, प्रभु के अनुग्रह से, वो 3 क्षेत्र जहाँ पर हम आज़ाद होते हैं। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको पाप के दासत्व से स्वतंत्र किया जाता है। यहाँ पर लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, गलतियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुटो। अर्थात जो दासत्व था, पाप का गुलामी थी जो पाप की, उससे प्रभु यीशु मसीह ने 2021 वर्ष पूर्व
सारे संसार को आजाद किया है। बाइबल कहती है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और फिर दासत्व के जुए में फिर न जुते। एक और मनुष्य वो पापी है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन दूसरी ओर उस पाप से छुटकारे का जो प्रावधान परमेश्वर ने किया, और उस प्रावधान को प्राप्त करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा प्राप्त करने के बाद, जो एक बार छुटकारा पा चुके हैं उनके लिए लिखा हुआ है कि फिर से उस जुए में न जुटे। ये क्या जुआ है? हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम चारों ओर उन शारीरिक बातों से, अभिलाषाओं से, उन चिंताओं से, उन गंदे कामों से, डाह से, कपट से, घृणा से, झूठ बोलने से, एक दूसरे की बुराई करने से, व्यभिचार से, लुचपन से, इत्यादि इत्यादि अनेक कामों से इंसान घिरा रहता है, पाप में पड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि तो भी परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें यह छुटकारा दिया है। यद्यपि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में छुटकारा है। उसने सेंत में हमें यह छुटकारा दिया है। यह आजादी प्रभु यीशु मसीह में हमें सेंत में प्राप्त होती। प्रत्येक मनुष्य को, वो चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी कुटुंब का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, वो किसी भी कलर का क्यों ना हो, वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो, पर में प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा, पाप में जो छुटकारा है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए उपलब्ध है। यह बाइबल कहती है, परंतु उसके उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, हम सेंत में तो धर्मी ठहराए जाते हैं। ये कितना अद्भुत है। इसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई, और मुझको और आपको प्रभु ने मुफ्त में जीवन देने के लिए उन्होंने हमको बुलाहट दी है। ये कहते हैं, ये सब थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आज हमारे सामने बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी बातें हैं, परीक्षाएं हैं, बीमारियां हैं। आज पता नहीं आपके सामने कौन सी चिंता है, आप कहां पर गिरे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके छुटकारे का परमेश्वर ने प्रबंध किया है। पाप के कारण इंसान जो गिरा हुआ है, पाप के कारण इंसान जो बर्बाद हो चुका, पाप के कारण इंसान जो परमेश्वर से दूर होकर गुनाह में फंसा हुआ है, शैतान के चुंगल में पड़ा हुआ है, उसके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सेंत मेंत प्रबंध किया है। कीमत उन्होंने चुकाई। अब वो हमको मुफ्त में वो जीवन देने के लिए सबको न्योता देते हैं। दूसरी बात, पहली बात मैंने आपसे कही कि परमेश्वर ने जो हमको पाप के दासत्व से छुटकारा दिया है, या पाप से वो हमें स्वतंत्र करते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, पाप की सजा से स्वतंत्रता। यहां पर एक पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री, पवित्र शास्त्र बाइबल से, और उसका 8 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ता हूं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। बाइबल कह रही है, जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जैसे हमने पहले सुना कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और सबने पाप किया, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है, बाइबल कहती है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पाप की सजा से प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया, दंड से आजाद कर दिया। रोमियो की पत्री बाइबल में 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, जो कि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। क्या सजा है पाप की? इसकी सजा मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक तरफ सजा मृत्यु है और दूसरी तरफ परमेश्वर का वरदान भी आ गया कि वहां पर अनंत जीवन आ गया। अब हम मृत्यु को चाहेंगे या अनंत जीवन को चाहेंगे?
कौन चाहता मृत्यु? कोई नहीं चाहता। मेरे प्रियो, ये जो सजा है, ये जो मृत्यु है, ये शारीरिक मृत्यु है, ये आत्मिक मृत्यु नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह में जब आ गए तो फिर हम आत्मिक मृत्यु से बच जाते हैं। शारीरिक जो मृत्यु है वचन के अनुसार वो भी मृत्यु नहीं है। जो शारीरिक मृत्यु है, जो आदम के द्वारा आई, आदम इस संसार में मृत्यु लेकर आया। जैसे बाइबल कहती है पहले कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 22 पद में, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में पाप आया किंतु यीशु मसीह में जीवन आया। प्रभु यीशु मसीह में हम इस मृत्यु से स्वतंत्र किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो कुछ मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। एक व्यक्ति बीमार था, उसका नाम लाजर था। उसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे, लेकिन पहले दिन से जब उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास संदेशा भिजवाया कि आपका मित्र बीमार है, इसकी सुधि लेने आइए, इसके लिए प्रार्थना करने आइए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। और जब चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह वहां गए, लोग रो रहे थे। उनका मित्र लाजर मर चुका था, वो कब्र में दफनाया जा चुका था, किंतु प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास जाकर कहते हैं, हे लाजर तो निकल आ। और वह उसी घड़ी कब्र से निकल आया। इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है, उनके पास वो पावर है कि जो मुर्दे को जिंदा करते हैं। मेरे प्रियो, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा लाजर को जिलाया, जिस आत्मा ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा उनको भी जब वो सोते हैं मसीह यीशु में, वो जिलाए जाते हैं। पाप के दासत्व से स्वतंत्रता, पाप की सजा से हमको प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आत्मा के अनुसार चलने के लिए स्वतंत्रता। एक बार हम जब पाप से मुक्त हो गए, जब पाप से आजादी हो गई, तो परमेश्वर चाहता है अब हम उसके आत्मा के अनुसार चलें। हम शरीर में भले ही हैं, लेकिन हम शरीर के साथ साथ हम आत्मा में हैं। जब एक व्यक्ति अपने पापों से तौबा करता है और प्रभु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, तो प्रभु उसके अंदर आते हैं, उसके जीवन में आते हैं। और जब उसके अंदर आते हैं तो वही आत्मा जब जीवन में प्रवेश करता है, उसके स्वभाव को बदलती है, उसके चाल चलन को बदलती है, उसके विचारों को बदलती हैं, उसके शब्दों को बदलती हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, ये क्षण भर में नहीं होता, ये कोई जादू या टोना वाला काम नहीं है। ये परमेश्वर के उद्धार का, ये परमेश्वर के आत्मा का होने वाला कार्य है, जो कि अंश अंश के करके होता चला जाता है। यहां पर हमने भी एक वचन पढ़ा था, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में आपके साथ पढ़ रहा हूं यहां पर। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। 2 पद पढ़ता हूं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पहले जीवन में पाप की व्यवस्था काम करती है। इंसान पाप में पैदा हुआ, वो पाप में बढ़ता है, वो पाप में चलता है, वो पाप में उठता बैठता खाता पीता है, वही दिनचर्या है। लेकिन बाइबल कहती है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। जब प्रभु यीशु अंदर आ गए, नया जीवन मिल गया, और जब नया जीवन मिल गया तो बातें नई शुरू हो जाती हैं। फिर आत्मा के अनुसार चलना प्रारंभ हो जाता है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था अब अंदर आ गई। प्रियो, पुरानी व्यवस्था निकल गई, वो मृत्यु की व्यवस्था चली गई। यीशु मसीह में अब जीवन की व्यवस्था आ गई, अर्थात आत्मा की व्यवस्था आ गई। पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया, पवित्र आत्मा का जीवन आ गया। आत्मा
जिसने मसीह यीशु को जिलाया वो फिर हमको भी जीवित कर देता है। मैं एक पद पढ़ूंगा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया जो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रियो, ये आत्मा जो प्रभु के लोगों के अंदर बसता है, ये आत्मा जो विश्वास करने वालों के अंदर आता है, ये हम में जब आता है ये हमको उसके अनुसार चलाता है। पहली बात, ये आत्मा जो है हमको जो है आत्मा के अनुसार चलाता है। अब मृत्यु का भय नहीं, अब मृत्यु की चिंता नहीं, अब शरीर की चिंता नहीं, अब वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब आत्मा की बुलाहट में चलना होता है, पवित्र आत्मा के मार्ग में उनका चलना होता है। वो पवित्र मार्ग में चलते हैं, वो विश्वास से चलते हैं, प्रभु के लोग गवाही के जीवन में चलते हैं। पहले के मार्ग शरीर के थे, अब जो मार्ग हैं वो आत्मा के मार्ग हो गए। आजादी के साथ, धन्यवाद के साथ, जय जयकार के साथ प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मा के अनुसार चलना हो जाता है, अर्थात आत्मा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है। मेरे प्रियो, ये स्वतंत्रता किस प्रकार की है? बाइबल कहती है प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। गलतियों 5:13 में लिखा है प्रेम से। किसी के ऊपर धौंस दबाव करके हम नहीं चल सकते, या कोई हमको जबरदस्ती अपना गुलाम नहीं बना सकता। पहले पाप के गुलाम थे या पाप के दास थे, अब पाप के नहीं, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, अपने भाई बहनों के, अपने सहकर्मियों के। सो इस प्रकार से मेरे प्रियो, हमने 3 बातों पर विचार किया जो परमेश्वर हमारे जीवन में, त्रिएक परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। जिन बातों में हमें छुटकारा मिलता है, जिन बातों से हमें आज़ादी मिलती है, जो बातें हमें स्वतंत्र करती हैं। हम संसार में रहकर और शरीर में रहकर हम किस प्रकार से पाप के बंधन से छुटकारा पाते हैं। दूसरी बात हमने बताई, हम किस प्रकार से पाप की मजदूरी से छुटकारा पाते हैं। और तीसरी बात, हम आत्मा में चलने के लिए छुटकारा पाते हैं। पाप की जो गुलामी है या उसका जो दासत्व है, उससे छुटकारा पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए जरूरी है। लिखा है दासत्व के जुए में फिर से न जुटे। कई बार लोग मसीह के पास आते हैं, कुछ दिनों चलते हैं, लेकिन जो काम उन्होंने पीछे छोड़े दोबारा फिर उनको करना शुरू कर देते हैं और फिर से जो है वो उस जुए में जुट जाते हैं जो वो पहले छोड़ चुके हैं। इसलिए कहता है दासत्व के जुए में ना जुटे। गलतियों 5:1 के अनुसार ये जुआ कैसा होता है? आपने देखा होगा, बैलगाड़ी जब चलती है उसके ऊपर जुआ रखा जाता है, बैल के कंधे में जुआ रखा जाता है, फिर इसके ऊपर बैलगाड़ी बनाई जाती है, फिर जिधर जो है उसका मालिक चाहता है उधर उसको लेके जाता है, दाएं बाएं नीचे ऊपर, उसको वहीं चलना होता है। आपके कंधे में कौन सा जुआ है? प्रभु चाहता है हम पाप के जुए को अपने ऊपर न लें। ये दासत्व के जुए को जो उतार चुके हैं उसमें दोबारा से न जाएं, बल्कि कहता है हम प्रेम के जुए में जुटें। अपने भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, अपने मित्रों के साथ हम प्रेम के जुए में जुटें। प्रभु यीशु ने यही कहा, सबसे बड़ी आज्ञा उनकी यही है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हमारा पड़ोसी कौन है? जो हमारे सबसे निकट है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मार्ग में हो, चाहे वो दफ्तर में हो, वही मेरा पड़ोसी है, वही आपका पड़ोसी है। कहता है उनके साथ प्रेम के जुए में जुटे। और एक और जुआ है जो प्रभु चाहता है जिस जुए में हम जुटे, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का जुआ है। और उस जुए में जुटने के लिए प्रभु ने स्वयं कहा, मत्ती 11 उसके 29 अध्याय में,
मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ सहज और हल्का है। जब प्रभु अपने पास बुलाता है, वो प्रभु चाहता है कि उसके लोग उसके जुए में जुट जाएं, यीशु मसीह के जुए के तले आ जाएं। वो जुआ है प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता का, उनकी सेवा का, उनकी गवाही का, उनके प्रेम का, उनके स्वभाव का। हम जितना अधिक प्रभु के जुए के नीचे आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनते चले जाते हैं। प्रियो, फिर हमने जो एक और बात देखी कि पाप की जो मजदूरी है मृत्यु, वहां से प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। जो लोग मसीह को नहीं जानते, जो अब तक प्रभु से दूर हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे, हमारी यही प्रार्थना है। लेकिन जो इसको आप पा चुके हैं, वो प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने मुझे उस मृत्यु के जुए से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से पार कराकर जीवन में पहुंचा दिया है। बीच में जो मृत्यु की खाई थी, यीशु मसीह ने आकर वो पाट दी है। वो हमारे लिए वो मार्ग बन गए जो हमको डायरेक्ट पिता के पास पहुंचा देते हैं। अंत में मैंने बताया आत्मा में चलने की स्वतंत्रता। प्रभु करे कि जीवन के जो हमारे वर्ष हैं, या आपके पास जो वर्ष हैं, प्रतिदिन प्रतिपल हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई पाकर, प्रभु की आत्मा के अभिषेक में रहकर, अब प्रभु के साथ चलते हुए अपने जीवन को यापन करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आपके लिए आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपके परिवार को, आपके तमाम मित्रों को और सबको आशीष मिले। आमीन। हाथ बढ़ाकर झूले
भारत देश प्यारा ये देश, मेरा ये देश। गाते प्रभु हम अंधियों को, बेगुओं को, शोषितों को। गाते प्रभु हम अंधियों को, बेगुओं को, शोषितों को। टूटे सारे बंधन तेरे लहू से, कर तू आजाद मेरे देश को। टूटे सारे बंधन तेरे लहू से,